हेलो फ्रेंड्स। ट्रंप ने 50% टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा तो दिया, लेकिन ये चाल उसी के ऊपर उल्टी पड़ गई। पूरे अमेरिका में उसके ऊपर थू थू हो रही है। यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की फॉर्मर एम्बेसडर निकी हेली ने ट्रंप की इस टैरिफ पॉलिसी को स्ट्रेटेजिक डिजास्टर बताया है। इसके अलावा इकोनॉमिस्ट रिचर्ड वॉल्फ ने भी ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज किया है और बोला कि इंडिया के ऊपर इतना ज़्यादा टैरिफ लगाना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। पर क्वेश्चन ये है कि ट्रंप की इस टैरिफ पॉलिसी का इतना क्रिटिसिज्म हो क्यों रहा है? ऐसा क्या गलत किया है ट्रंप ने? तो बात यह है कि ट्रंप ने सिर्फ इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ नहीं लगाया है। ट्रंप की इस टैरिफ पॉलिसी से और भी देश अफेक्ट हुए हैं। ब्राज़ील के ऊपर भी 50% टैरिफ लगाया है और साउथ अफ्रीका के ऊपर 30% टैरिफ। इसके अलावा अमेरिका ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस पहले से ही लगा के रखे हुए हैं और जब यूएस और चाइना के बीच में टेंशन्स बिल्कुल पीक पे थी, उस समय चाइना के ऊपर अमेरिका ने 145% तक का टैरिफ लगा दिया था। कहने का मतलब ये कि ट्रंप की इस पॉलिसी की वजह से अमेरिका एक एक करके कई सारे देशों को अपना दुश्मन बनाने पर तुला हुआ है। और क्योंकि यहाँ पर इन सभी देशों का एक कॉमन दुश्मन अमेरिका है, तो ऐसे में ये ऑब्वियस हो जाता है कि ये सभी देश आपसी मतभेदों को भूलकर हाथ मिला लें। और ये चीज़ इस समय बहुत ज़्यादा एविडेंट भी हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस बहुत समय से अच्छे नहीं चल रहे हैं। इसके बावजूद जब अमेरिका ने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगाया, तो उसी समय चाइना के एम्बेसडर ने इंडिया के पक्ष में बोलते हुए कहा, इफ़ यू गिव द बुली एन इंच ही विल टेक अ माइल। ये एक प्रोवर्ब है जिसका मतलब ये है कि अमेरिका इस समय बुली है और इस बुली के सामने अगर जरा सा भी आप झुकोगे तो वो आपके ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर हो ये रहा है कि अमेरिका अपनी टैरिफ पॉलिसी की वजह से ब्रिक्स देशों को एक दूसरे के और ज़्यादा करीब लाते जा रहा है। और ब्रिक्स ब्लॉक के अंदर इस समय इन टोटल 10 देश हैं और ये सभी देश इस समय इस पोजीशन में हैं कि अगर एक साथ मिलकर काम करें तो अमेरिका को इकोनॉमिकली एक बड़ा झटका दे सकते हैं। और ब्रिक्स देश ऐसा कुछ करने की कोशिश कर भी रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ जिसके ऊपर जोर दिया जा रहा है वो है आपसी डिप्लोमेटिक रिलेशंस को सुधारने पर। इसके बाद ब्रिक्स देश इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड को इंटेंसिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ डी डॉलराइजेशन की पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं और अमेरिका के ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के कंपैरिजन में एक ऐसा पैरेलल फाइनेंशियल सिस्टम खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं जो अमेरिका के फाइनेंशियल सिस्टम का मुकाबला कर सके। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो देखिए, इन सभी देशों को एक दूसरे के पास आने में ट्रंप ने कैटलिस्ट का रोल तो प्ले किया है, लेकिन आपस के फ्रिक्शन को रिजॉल्व करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस पर्पज़ के लिए आप न्यूज़ में देख ही रहे होंगे कि इस समय बहुत सारे हाई लेवल पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं। चाइना के साथ अपने रिलेशंस को सुधारने के लिए पिछले 7 सालों में ये पहली बार है जब मोदी जी चाइना विजिट कर रहे हैं और इंडिया और चाइना के रिलेशंस भी इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। चाइना ने इंडियंस के लिए वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी ईज ऑफ कर दिए हैं। इसके अलावा चाइना ने इंडिया की रेयर अर्थ मिनरल सप्लाई को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए एग्री कर लिया है और ये रेयर अर्थ मिनरल्स इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इनका इस्तेमाल क्लीन एनर्जी को डेवलप और मेंटेन करने के लिए होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होता है और डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी। तो ये तो सिर्फ इंडिया और चाइना की बात हुई। इसके अलावा रशिया ने भी फुल एश्योरेंस दी है कि आपको जो एक्सपोर्ट करना है हमारे यहाँ करो, हमारी मार्केट में बेचो आप अपना माल, देखते हैं कौन रोकेगा। और ब्राज़ील ने तो अगले 5 साल के लिए इंडिया के साथ $20 बिलियन के ट्रेड के लिए ऑलरेडी एग्री कर लिया है। तो आप देख पा रहे हैं कि इन पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स के थ्रू अल्टीमेटली इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड को और ज़्यादा इंटेंसिफाई करने की कोशिश हो रही है। और इस चार्ट को देखकर हम लोग ऑलरेडी इस बात को समझ पा रहे हैं कि इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड पहले से ही बहुत बढ़िया चल रहा है। इनफैक्ट इतना बढ़िया चल रहा है कि $500 बिलियन का टारगेट 2030 के लिए रखा था और ये टारगेट समय से बहुत पहले ही पूरा हो गया। इनफैक्ट इस साल तो इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड 1 ट्रिलियन को भी सरपास कर गया और इसीलिए ब्रिक्स कंट्रीज़ अब इस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो डॉलर की डोमिनेंस है, क्या उसको कम किया जा सकता है। और इसके लिए ब्रिक्स कंट्रीज़ अब इस चीज़ के ऊपर जोर दे रहे हैं कि वो आपसी ट्रेड के लिए US डॉलर की बजाय अपनी लोकल करेंसीज़ में ट्रेड करें। इनफैक्ट रशिया और चाइना तो ऑलरेडी इस चीज़ को कर रहे हैं। इन दोनों देशों के बीच में होने वाला 90% बायलैटरल ट्रेड युआन और रूबल्स में ही होता है। बट पूरा का पूरा इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड विदाउट डॉलर हो जाए, ये करना आसान नहीं है। इसके लिए ब्रिक्स नेशन को एक पैरेलल फाइनेंशियल सिस्टम बनाना पड़ेगा और वो इसलिए क्योंकि आज की डेट में सिचुएशन ये है कि जब आप एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजते हैं तो आपको ऐसा लगता होगा कि आप यहाँ से अपने देश के बैंक को पैसा भेज देते हैं और वो बैंक उस देश के कंट्री के बैंक को पैसा भेज देता होगा और इस तरह आप किसी भी देश में बैठे हुए इंसान को पैसा भेज सकते हैं। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता ये है कि जितने भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं वो एक ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू होते हैं। आपके देश के बैंक को उस ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को डॉलर्स में पे करना होता है और ये ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम जिसका नाम चिप्स है, ये डॉलर्स को उसकी नेटिव करेंसी में कन्वर्ट करके उस पर्टिकुलर देश के बैंक को पहुंचाता है।
इसके अलावा इन दोनों बैंक्स के बीच में एक मैसेज भी ट्रांसफ़र होता है जो कि स्विफ्ट सिस्टम से होता है। ये भी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का ही पार्ट है और आज के समय में इस ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को डोमिनेट करता है अमेरिका। तो अगर ब्रिक्स नेशंस को डी डॉलराइजेशन की पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करना है और इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड खुद की करेंसी में करना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि ब्रिक्स नेशंस अपना एक पैरेलल फाइनेंशियल सिस्टम बनाएं जो अमेरिका के इस ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को चुनौती दे सके। और ब्रिक्स नेशंस में इसकी कई सारी तैयारियां होती हुई दिख रही हैं। इसके अलावा अमेरिका को टक्कर देने के लिए ये भी ज़रूरी है कि ब्रिक्स नेशन अपने इन्फ्लुएंस को और ज़्यादा बढ़ाएं और इसी के चलते हम लोग देख रहे हैं कि ब्रिक्स नेशंस अपने आप को ग्लोबल साउथ की वॉइस के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने अमेरिका वर्सेस ब्रिक्स को देखा। यूपीएससी के लिए इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्सतावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।